हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो रिसर्च प्रोसेस है उसके डिफरेंट स्टेप्स, जो मेन 7 स्टेप्स है, उनको स्टडी किया था। उनके हेडिंग को बेसिकली हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इन डिफरेंट जो स्टेप्स है उनको डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने जो पढ़ा था वो था आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। उसके बाद इवेलुएट द लिटरेचर, लिटरेचर को इवेलुएट करना है। उसके क्रिएट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को क्रिएट करना है। फोर्थ स्टेप पे हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। फिफ्थ में डाटा कलेक्शन करते हैं। सिक्स्थ में डाटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो है रिपोर्ट राइटिंग का। तो हम इसको एक एक करके अब डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिफाइन किया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। जब रिसर्च डिफाइन करते हैं तो उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट होता है व्हाट इज टू बी रिसर्च्ड एंड सेकंड होता है व्हाई इट इज टू बी रिसर्च्ड, कि हम रिसर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कंटेंट आ गया, स्कोप आ गया। और जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इट इज टू बी रिसर्च, कि क्यों इसको किया जाएगा, ठीक है। क्या कारण है इसको रिसर्च को करने का। इसमें डिसीजंस आर टू बी मेड, डिसीजन लिए जाते हैं, या फिर इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होएगा, इसमें इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी एक मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, जिसको न्यू मार्केट क्रिएट करनी है। तो उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है टू डिस्कवर अ न्यू मार्केट, या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करना उसकी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेप है इवेलुएट द लिटरेचर। हम लिटरेचर जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जितना भी लिटरेचर होगा उसको इवेलुएट करते हैं। लिटरेचर में थ्योरीज हो सकती है, कंसेप्ट हो सकते हैं, पब्लिश्ड बुक्स हो सकती है, फाइंडिंग हो सकती है, जो हमें अपनी रिसर्च, जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक लिया है उसके बारे में हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। जो स्टेप थर्ड है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है एक टेंटेटिव एजम्पशन होती है या फिर प्रेडिक्शन होती है जिसको टेस्ट किया जाना है रिसर्च के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये जम्पशन ले सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल पे या फिर वेजेस पे। तो अगर ये हमारी एजम्पशन हो सकती है कि अगर हम रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कम करें या वेजेस कम दें तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो जाएगा। पर ये अजम्पशन है एक, इसको रिसर्च के थ्रू हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन किसी भी रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, नीड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टूल्स एंड टेक्निक कौन से यूज किए जाने हैं, ये सारे डिफाइन होते हैं। साथ इसके साथ ही डाटा सोर्सेज क्या रहेंगे, प्राइमरी डाटा का यूज करेंगे, सेकेंडरी डाटा का यूज करेंगे, और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे। अगर क्वेश्चनेयर का यूज करना है तो ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर भरवाएंगे, या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर भराएंगे, या फिर शेड्यूल का यूज करना है। ये सारा इस रिसर्च डिजाइन में डिफाइन होता है, ठीक है। इसका फिफ्थ जो स्टेप है वो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए। अगर हम प्राइमरी डाटा का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इन सभी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चनियर का यूज़ कर रहे हैं तो जो क्वेश्चनियर हमने बनाया है उसको हम डिफरेंट रिस्पोंडेंट जो है हमारे उनसे फिलअप करवाएंगे, ठीक है। और अगर हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम लिटरेचर सर्वे का यूज़ कर सकते हैं। जो ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है उनका यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, या फिर लाइब्रेरी रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिक्स स्टेप है वो है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसका एनालिसिस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा की कोडिंग करेंगे, उसके बाद उसको टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हुए। जैसे
टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम एफ टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, अनोवा का यूज़ कर सकते हैं, जो टेस्ट है उसके क्राइटेरिया के बेस पे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है द रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट में हम रिपोर्ट को राइट करेंगे, जिसमें फाइंडिंग, कंक्लूजन, एक प्रॉपर रिपोर्ट रेडी करेंगे। जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे प्राइमरी सेक्शन बनाया जाएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद समरी एंड फाइंडिंग, प्रिंसिपल रिपोर्ट और लास्ट में कंक्लूजन। तो इसी के साथ हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है उसके सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।